तुम्हारे क्लास 10th इंग्लिश का पेपर ना यहीं से बनेगा। देखो तुम्हारे मन में भी बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे कि भैया इंग्लिश का पेपर इजी आएगा, हार्ड आएगा, कैसा होगा हमारा पेपर, अच्छा जाएगा या खराब जाएगा। देखो इस वीडियो में वो हर एक मटेरियल मैं तुमको देने वाला हूं, जिसके बाद ये डर तुम्हारा दूर हो जाएगा कि भैया हाँ अब मेरा पेपर अच्छा जाएगा या बुरा जाएगा। देखो हमें भी पता है यार कि अभी इतना टाइम हमारे पास नहीं कि हम पूरे के पूरे सिलेबस को एक बार फिर से रिवाइज करने की कोशिश करें, या फिर रिवाइज करना पॉसिबल भी नहीं है। लेकिन क्या कोई तरीका है कि कम चीजें ही पढ़ के हम एक अच्छा स्कोर लाने की तरफ देख पाए। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हुई होगी, बट बहुत सारे बच्चे ऐसी भी होंगी जिनकी प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं होगी। पहले तो आप कमेंट करके जरूर दोस्त मेरे बताइएगा कि आपकी प्रिपरेशन का लेवल कितना, आप कितना प्रिपेयर कर चुके हो, 30%, 40% या जीरो, कुछ भी नहीं पढ़ा है आपने, है ना। एटलीस्ट एक बार आप इसको जरूर बताइएगा। और इस वीडियो में प्रॉमिस करता हूं कि वो हर एक मटेरियल तुमको मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि दे के रहूंगा, जिससे आपके इंग्लिश का एग्जाम बहुत अच्छा हो जाए। देखो सबसे पहले हम पैटर्न की बात करते हैं। तो मेरे पीछे अगर आप देख पा रहे हो तो पूरा का पूरा सेक्शन डिवाइड मैंने कर रखा है कि किस तरीके से आपके मार्क्स कहां से आ रहे होंगे, और एक एक चीज को रिलेट करके दिखा रहा हूं कि कैसे आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं, अगर इंग्लिश में हम लोग रीडिंग सेक्शन की बात करें तो रीडिंग सेक्शन में टोटल हमको 20 मार्क्स मिलने वाले हैं, और हमको ये बात पता है। और ये वाला सेक्शन जो हमारे पास है ये हमारे लिए सबसे स्कोरिंग सेक्शन है। इट मींस भैया हम इसमें अच्छा खासा स्कोर अपना लेके आ सकते हैं, हम अच्छे से स्कोर हम निकाल सकते हैं बिना मेहनत किए हुए, कम पढ़ाई करे हुए। भले अभी तक तुमने कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन ये वाला जो 20 मार्क्स है तुम आराम से इसको होल्ड कर सकते हो। बाकी कैसे अटेम्प्ट करना है इसके लिए भी एक वीडियो मैं प्रॉपर बना रहा हूं, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिख दीजिएगा भैया पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस की एक बार बना दीजिए आप वीडियोस। ठीक है, अगर हम दूसरे सेक्शन की बात करें लिटरेचर, अब हमें भी पता है कि भैया ये वाला पार्ट थोड़ा सा हमारे लिए हार्ड पड़ जाएगा, क्योंकि एक बार बुक को पूरा पढ़ना, हर एक समरी को पढ़ना, पोएम के लिए टोन समझना, हर एक चीज, बहुत सारी चीजें होती है, बहुत कॉम्प्लिकेशंस है। बट फिर भी मैं इसमें आपको वो कंसाइज मटेरियल देने की कोशिश कर रहा हूं जिसको एक बार अगर आप वन गो में पढ़ लेते हो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपने पहले एक बार स्टोरी पढ़ रखी होगी, देन अगर आप उन क्वेश्चंस को पढ़ लेते हो, उनके आंसर्स को पढ़ लेते हो, तो कहीं ना कहीं उन्हीं में से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपके जरूर बोर्ड के एग्जाम में डायरेक्ट आ रहे होंगे। तो ये वाला पार्ट हम आपको अभी कवर करवाने की कोशिश करेंगे, जिसमें भी 40 नंबर है। आप जितना मैक्स टू मैक्स स्कोर कर सकते हो उतना कोशिश करना आप अचीव करने का। आगे बात करते हैं राइटिंग एंड ग्रामर सेक्शन में। देखो ग्रामर की तो मैं बात नहीं कर सकता कि आप पूरा का पूरा अचीव कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, बट ये जो लेटर राइटिंग का 10 नंबर है ये आप 100% अचीव कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सिंपल एक फॉर्मेट है, आपकी एक सिचुएशन क्रिएट की जाएगी, वो सिचुएशन से आप कहीं ना कहीं आपके दिमाग में जरूर रहेगा। लेट सपोज अगर आपके आसपास का सीवेज फ्लो खराब है ना, तो इसके बारे में कुछ हो सकता है। तो आप जो भी अपने मन में आप चीजें थॉट कर पा रहे हो, एक फिक्स आप पैटर्न को समझ लीजिएगा कि पहले आपको कंप्लेन करना है, ठीक है, बताना है प्रॉब्लम्स के बारे में, फिर उनके सॉल्यूशंस के बारे में। तो ये प्रॉपर आपके मन में दिमाग में चीजें होनी चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा थिंकिंग डेवलप कर लेना। और ग्रामर के लिए भी क्या कोई तरीका है भैया कि ये 10 नंबर में से कुछ नंबर हमको मिल जाए, तो वो भी मैं बता रहा हूं। देखो अब सबसे पहले मैं बात करता हूं आपकी रीडिंग सेक्शन के लिए कि रीडिंग सेक्शन में क्या करना है भैया, पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस को फॉलो करके प्रैक्टिस करना है। अब मेरे पीछे आप देख रहे होंगे डिस्कर्सिव पैसेज, 20 मार्क्स आपको यहां पर दिख रहा होगा। ये दिख नहीं रहा, ये 20 के 20 पूरे के पूरे पक्के मार्क्स है तुम्हारे। देखो जैसे जैसे आप नीचे जाओगे पूरा का पूरा एक एक पैराग्राफ, ऐसे 4 से 5 ही पैराग्राफ मैंने दिए हैं और कंसाइज फॉर्मेट में दिए हैं। मतलब जो मोस्ट एक्सपेक्टेड पैटर्न हो सकता है वही मैंने यहां पर डाला हुआ है। तो आप इसको एक बार अच्छे तरीके से पढ़िए, इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, विद सॉल्यूशन दे रहा हूं तो एक बार सॉल्व करो, फिर उसको रिलेट करो, फिर सॉल्व करो, फिर रिलेट करो। इससे एक दिन में प्रैक्टिस कर लोगे, खत्म हो जाएगी कहानी। तो ये तो बात हो गई भैया डिस्कर्सिव पैसेज की। अब बात करते हैं आगे, अगर हम लिटरेचर सेक्शन के लिए बात करें, देखो इसमें टोटल तुम्हारे पास 2 बुक है भैया। एक हमारा है फर्स्ट फ्लाइट, एक है भैया फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, इस तरीके से कुछ होगा। ठीक है, 2 बुक है हमारी, फर्स्ट फ्लाइट, फुटप्रिंट्स विदाउट। दोनों अगर हमारी कंप्लीट हो जाए विथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, तो हमारा काम बन जाए। चलिए ये भी हम लोग कर लेते हैं फटाफट से। तो अगर ये करने की हम लोग कोशिश करें तो मैं आपको ले चलता हूं सबसे पहले फर्स्ट फ्लाइट वाले PDF पे। तो ये आप मेरे ऊपर देख सकते हो, फर्स्ट फ्लाइट के लिए मोस्ट गेस्ट क्वेश्चंस मैंने बना रखे हैं, हर एक चैप्टर वाइज। ना ओनली क्वेश्चन से सिर्फ उनके सॉल्यूशंस भी आपको दे रहा हूं, दोनों एक साथ मर्ज करके दे रहा हूं। मेरे पीछे आप देखिए गेस्ट क्वेश्चंस, यहां पर क्वेश्चंस दिख रहा होगा, उसके बाद आपके यहां पर नीचे आंसर भी दिख रहे होंगे। 1 मार्कर हो, 2 मार्कर हो, 3 मार्कर हो, 5 मार्कर हो, या 6 मार्कर, 5 मार्कर तो आता नहीं, 4 मार्कर हो, जो भी आए सब कुछ आपको यहां पर मैं दे रहा हूं, हर एक सवाल दे रहा हूं। यहां पर आप नीचे देख सकते हो इस तरीके से, बहुत ज्यादा PDF नहीं,
12 पन्ने की PDF आप इसको आराम से कर सकते हो। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सर सेकंड बुक की बात करिए, सेकंड बुक कौन सी है सर, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट की अगर हम बात करें तो सेम टू सेम पैटर्न पर मैंने इसके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद देयर आंसर्स बना दिया है। बहुत मेहनत लगी है थोड़ी सी, अगर तुमको चीजें समझने के बाद अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना यार, और कमेंट में आप थैंक यू भैया जरूर लिख सकते हो क्योंकि बहुत मेहनत लगी इस चीजों को बनाने में। ठीक है, चलिए इस पे भी आप देख सकते हैं, इस तरीके से PDF आपको दिख जाएगी। अब भैया लास्ट के लिए बात कर लीजिए कि लास्ट में हमारा जो बच जाता है लेटर राइटिंग प्लस ग्रामर, इसके लिए हम क्या करें। देखो मेरे भाई, मैं इसमें इन दोनों में सिर्फ तुमको इतना बोलूंगा कि आपको करना है ले देके एक दिन में पूरा का पूरा इसमें प्रैक्टिस, और कुछ भी टाइम इन्वेस्ट नहीं करना। ग्रामर पढ़ने के लिए टेंस नहीं पढ़ना है, अब अलग अलग चीजें पढ़ने में तुम अपना टाइम वेस्ट मत करना। ठीक है, वो लास्ट वीडियो में बता चुका हूं तुम्हें कैसे करना था, भूल जाओ उसको। अब सिर्फ तुम्हें प्रैक्टिस करना है और उनके सॉल्यूशंस के साथ। तो सबसे पहले बात करते हैं भैया लेटर राइटिंग के लिए। लेटर राइटिंग के लिए मेरे पीछे आप लेटर्स देख सकते हैं, हर एक तरीके के सवाल, जिस भी लगभग 10 सालों में जितने भी तरीके के सवाल पूछे गए सारे मेरे पीछे इस PDF में मैंने डाल दिए हैं। मतलब हर एक तरीके का PDF एक बार आप देखो, पैटर्न को समझो, लिखने का तरीका समझो कि कैसे लिखते हैं। कंप्लेन लेटर है तो पहले आप इशू के बारे में बताइए, फिर उसके बाद आप उसके सॉल्यूशंस को बताइए। जो भी आप एक बार फॉर्मेट को समझ लो और समझ लेते हो देन आप बहुत अच्छा इसमें स्कोर कर रहे होगे। टोटल 10 लेटर है, देख लो एक बार, सिर्फ एक बार नजर भी फेर लोगे तो एटलीस्ट अगर तुम्हारे एग्जाम में आएगा तो कुछ ना कुछ तो जरूर लिख के आ जाओगे। अब एट लास्ट बात करते हैं भैया इंग्लिश ग्रामर के लिए। तो इंग्लिश ग्रामर के लिए देखो भैया, हर एक चीज मैंने फिर से कंप्लीट कर दिया। क्या देखो, तुम्हारे पास टोटल 5 टॉपिक होगा, टेंस होगा, मॉडल्स होगा, डिटरमाइनर्स होगा, ठीक है, रिपोर्टेड वर्ब स्पीच होगा, और एक चीज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होगा। 5 ही चीजें हैं, पांचों के लिए मैंने एक्सरसाइज दे दिया है। अब इसमें क्या भैया, यहाँ पर जो एक्सरसाइज है उनके नीचे आप यहाँ पर आंसर्स भी देख रहे होगे। वन गो में आपको क्या करना है, हर एक एक्सरसाइज को अटेम्प्ट करना है, अपने पहले खुद से अटेम्प्ट करना है, फिर उसके बाद आंसर देखना है। क्या कोई करेक्शन हो पॉसिबल हो सकती है, सही है तो ठीक है, नहीं करेक्शन करके आगे बढ़ जाना है। ठीक है, ऐसे करके आप नीचे जाएंगे, देखेंगे सबसे पहले टेंस हो गया, दूसरा मॉडल्स के लिए मैंने यहाँ पर दे रखा है, फिर ये आप देखेंगे डिटरमाइनर्स, ऊपर था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, इस तरीके से चीजें सब मैंने डाल रखी है इसमें, तो ये पूरी की पूरी PDF मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। देखो अभी तक हमने अगर बात करें तो अभी तक हम पूरा चीजें कवर कर चुके हैं। रीडिंग सेक्शन हो गया, लिटरेचर वाला पार्ट हो गया, हमारा राइटिंग सेक्शन हो गया, तीनों सेक्शन हमने बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अब बात करते हैं भैया हमें करना क्या है, ये PDF आपको मिलेगी कहाँ, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर इसको डाल दूंगा। टेलीग्राम कहाँ मिल जाएगा आपको, पहले तो सबसे पहले मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप जाके डायरेक्टली भी सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम में @रैंकर्स बोर्ड्स, आपको वहां पर भी मिल जाएगा। सारी की सारी PDF मैं आज के आज ही डाल दूंगा, तुम्हारे पास ले दे के एक दिन होगा, एक दिन में इन सारी PDF को डाउनलोड करके एक बार प्रैक्टिस कर लो। और एट द लास्ट तुम्हें अगर मेहनत अच्छी लगी हो तो थैंक यू जरूर लिख देना कमेंट बॉक्स में। बाकी विश यू ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छा एग्जाम होगा तुम्हारा। अपने एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाना अटेम्प्ट करने पेपर। बाकी इंग्लिश की स्ट्रेटजी अभी लास्ट मिनट स्ट्रेटजी मैं जरूर बना के इस पर डालने वाला हूं, तो मेक श्योर उसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।